हम लोग जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं ताकि हम अपने लोगों से, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उनका जो निर्देश है, लोगों से वार्तालाप करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके उन समस्याओं के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और हम अपना जो विपक्ष है उसका हम निर्वाह करेंगे। कई और बूथ हैं फर्रुखाबाद जिले में लोकसभा में, क्या और भी ऐसे अन्य बूथों पर भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होंगे? हमारा पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। हाँ, और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि उससे बेहतर कार्यक्रम होगा। आपने जो बूथ जन जागरण संवाद जो रखा हुआ रात्रि मतलब जो विश्राम का रखा हुआ है, तो क्या उद्देश्य है और क्या इसकी मतलब आप जो है क्या जनता को मतलब जो है कि आप क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता को संदेश देना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। हम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में उनके घर पे जाके, उनके बूथ पे जाकर, उनकी चौपाल पे जाकर वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए सरकार से कहेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो उन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। जनता की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पहले जनता के साथ बैठना और उनकी समस्याओं को सुनना जरूरी है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मतलब त्रस्त है, मतलब उसके लिए क्या मतलब है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो ये अब छोटी चीज़ें रहेगी, क्योंकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लोग इससे ग्रसित हैं। अब इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अब अगली समस्या आएगी अगर इसी प्रकार से चलता रहा और जिस तरीके से सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार का एक शो चल रहा है, जैसे एक हर चीज़ का उनका इवेंट होता है, शो होता है और शो के बाद आप देखते हैं क्या पड़ा रह जाता है। शो में शाम को कोई शो होता है, सुबह आपको क्या उजाड़ मिलता है। हम उधर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं हम लोग भुखमरी की तरफ ना चले जाए, उसके लिए हम लोग जन जागरण जा रहे हैं। और यहाँ पर हम कोई जन जागरण का मतलब रात में जाकर हम जनता को जगाने आए हैं कि आप उठो और उठ करके देखो कि क्या समस्याएं, क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली हैं और इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको हटाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार जनता को जो है राशन फ्री दे रही है, तो जनता उससे बहुत खुश दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी मतलब जो जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जा रही है और राशन फ्री का ये कह रहे हैं ना, सरकार हर चीज़ को इवेंट बनाए। इससे पहले भी तो राशन फ्री मिलता था। कोटेदार तो क्या करता था, राशन फ्री तो देता था, लेकिन अब उसको दूसरे रूप में कर दिया गया। उसी बात को बताने के लिए, जनता से बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है उसको दूर किया जाए। और सरकार इस समय आपने देखा होगा, जब भी फ्री राशन की बात आती है उसको दोगुना कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी ज़्यादा बांटने लगते हैं। वो सिर्फ चुनाव के समय, और जिस राज्य में चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आप राशन की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इंडिया गठबंधन को लेके क्या तैयारी, क्या चर्चा है, क्या टिकट पक्की मान लें क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में बहुत मजबूत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे 4 विधायक यहाँ रह चुके हैं, हमारे यहाँ से सांसद जीत चुके हैं पहले में। तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हमारा रहेगा उसको हम लोग यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ये हम आपसे टिकट किसकी पक्की मान लें अभी से, कुछ कहेंगे? टिकट देना तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हैं हम लोग। हमारा काम कार्य करना है और वो आज आपको दिख रहा है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश जी का भी बयान आया कि इंडिया गठबंधन से मतलब जो है जो टिकटों का बंटवारा होना चाहिए, उससे कांग्रेस बिल्कुल भ्रमित हो रही है। नहीं, देखिए, फेल का तो हम नहीं कह सकते, मैंने सुना नहीं क्या कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो है पार्टी को मजबूत करना। और गठबंधन की बात है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है काम, वो देखेंगे कि गठबंधन किससे होना किससे नहीं होना, लेकिन हमारा काम है कि पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करके देना। आप जो है कि फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में मतलब जो किसको प्रत्याशी मतलब क्या मतलब जो है किस प्रत्याशी को मतलब आप लोग जो है उसको बनाएंगे? देखिए, पार्टी जिसको दे देगी हम उसको प्रत्याशी। ये तो टिकट बांटने का काम तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, कोई जैसे कि मतलब ये जातिगत आंकड़े को जैसे आप लोग जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना को लेकर जो है जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा से कहते रहे, माननीय नेताजी भी कहते रहे। अब हमारा एक समाज है, उसमें सभी जातियों धर्म के लोग रहते हैं। तो आप बताइए, मैंने पहले भी कहा था, क्या संख्या पता लग जाएगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा? तो क्यों लोगों को डर क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि अगर संख्या पता लग जाएगी तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, तब फिर मैं बताऊँगा।